Hello, my beautiful soul family, my soul sisters. Welcome back to my channel. Thank you for watching this video. ये जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ ये कम्प्लीटली मैरिड ट्विन फ्लेम के लिए है, मैरिड डीएफ के लिए है। और ये वीडियो मतलब ये मुझे कल से चैनलिंग हो रही थी, मैं रात भर बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो आज मैं सुबह को जैसे ही मुझे टाइम मिली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ड्वेलिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो मैरिड डीएफ के लिए होती है। मैरिड इसलिए क्योंकि उनकी एक फ़िज़िकल लाइफ होती है जहाँ वो ऑलरेडी किसी से शादी कर ली होती है, शायद उनकी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कुछ भी हो। और आफ्टर मैरिज या आफ्टर मतलब बहुत साल बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स उनके लाइफ में उनका ट्विन आता है और वो छटपटा जाती है, उनको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और जब उस टाइम भी वो थोड़ी गिल्टी में होती है या प्रॉब्लम में होती है, लेकिन जैसे ही सेपरेशन आती है ये गिल्टी और बढ़ जाती है। एक तो उनका दिमाग कहता है कि अच्छा ही हुआ, ये तो होना ही था, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो। और एक तरफ उनकी सोल कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, वो छटपटाती रहती है, वो जैसे उस तरसती है उस इंसान के लिए, उस इंसान की वाइब्स के लिए, प्यार के लिए। तो मैं कम्प्लीटली ये जो चैनलिंग है ये मैरिड डीएफ के लिए है। मैरिड डीएफ्स के सिचुएशंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि शायद वो थोड़े ज़्यादा बैगेज के साथ उनकी सोल आई है, या फिर उन्होंने जानबूझ के ये कंडीशंस चुना है क्योंकि सोल एग्रीमेंट होती है। तो ये जो सोल एग्रीमेंट होती है ये डिवाइन के साथ होती है, ट्विन के साथ होती है, और जो भी उनके 3D पार्टनर्स हैं वो भी इस में रहते हैं शामिल, क्योंकि साथ में हो सकता है उनको और लोगों को अवेकन करना होता है और लोगों की हाईएस्ट गुड की तरफ आगे बढ़ाना होता है, इसलिए वो ये कंडीशंस लेके आती हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी बैगेजेस ज़्यादा हैं और सेकंड आपने ये कंडीशन अपने ही इच्छा से चुनी हुई है, आपने ही वॉलंटियर किया है कि मैं ये सिचुएशन लूँगी। और अपने साथ साथ बाकी भी लोग हैं उनको भी आप हीलिंग में, अवेकन के रास्ते आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैं दो चीज़ों में बात करूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा 15-16 मिनट का हो सकता है क्योंकि ये डिटेलिंग की बात है, ये कोई शॉर्टकट की बात नहीं है। मैरिड डीएफ्स ज़्यादा बहुत ड्वेलिंग करती है, उनकी पेनफुल ज़्यादा होती है जर्नी, क्योंकि उनको एक मुखौटा लगा के रखना है कि उनके लाइफ में सब कुछ ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ उनके एक्शन से बिगड़ सकता है। और एक तरफ उनके दिलो दिमाग पे एक युद्ध छिड़ी हुई होती है जहाँ वो अपने ट्विन के बिना रह नहीं पाती है, और उनका ट्विन और भी फिजिकल सर्कमस्टांसेस हैं जो उनके अगेंस्ट में होती है। हो सकता है कि उनका ट्विन ऑलरेडी मैरिड है या अनमैरिड है, या फिर उनकी ट्विन के साथ एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ होती है वो ट्विन फ्लेम, जो उनका मेल ट्विन फ्लेम है उससे बड़ी होती है। ये एज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो डीएफ बड़ी ही होती है। और जितने भी शायद अपोजिट कंडीशंस हैं सब ट्विन फ्लेम के बीच होता है, कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं, सब कुछ अलग होता है। लॉन्ग डिस्टेंस होती है, कास्ट इश्यूज़ होते हैं, दोनों मैरिड होते हैं, दोनों अनमैरिड होते हैं, या फिर एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपने वॉलंटियर किए हुए हैं, दैट्स वाई ये इश्यूज़ हैं। और आपके बैगेजेस भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर आपको आफ्टर 30-32 अवेकनिंग की प्रोसेस बढ़ रही है तो ट्रस्ट मानिए आपको थोड़ा इनर वर्क ज़्यादा करना है, थोड़ी ज़्यादा पेशेंस दिखानी है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई आपके जो केसेस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो भगवान ने जानबूझ के हार्ड रखा हुआ है, क्योंकि आपको आगे जाके बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाना है।
है ना, एक एक्सपीरियंस भी तो मैटर करती है ना, एक अनुभव सबसे बड़ी बात होती है। और हर कोई 25 साल 24 साल में अपने ट्विन फ्लेम से, बहुत मुझे लगता है रेयर है। आजकल देखिए ये एक ट्रेंड बन गया है, किसी की सेपरेशन हो रही है सबको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल जाता है, तो सब सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी को भगवान ने बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ही लो प्रोफाइल रखा हुआ है। ये जर्नी हर किसी के लिए नहीं है, वरना सबको ट्विन फ्लेम के बारे में पता होता। भगवान ने इसको बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल रखा हुआ है, वरना ये भी एक बिजनेस बन जाएगा, ये भी एक मार्केटिंग बन जाएगा। बट ट्विन फ्लेम्स वही ओरिजिनल डीएफ होती हैं जिनके साथ बहुत सारे, मैं वो अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्चुअल जो रियल ट्विन फ्लेम डीएफ होती है वो कैसी होती है, उनके फिजिकल कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। हर कोई आजकल चल अवेकनिंग हो रही है, इनर वर्क कर रही है, ये तो अच्छा है, ये अच्छा बात है। लेकिन हर कोई अगर इस चीज़ के बारे में बात करने लगेगा तो ये मार्केटिंग या प्रोपागंडा का एरिया नहीं है। ये बहुत ही एक अलग टाइप की जर्नी है, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो आज मैं इस जर्नी में मैरिड डीएफ में आपके जो भी मुझे डिवाइन से चैनलिंग हुई है मैं वही बात करूँगी। मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी जो आपके पेन को बढ़ा दे या आपको और ट्रबल में लाए। ट्रस्ट मानिए, मेरे साथ भी ये हो चुका है, मेरे एक्सपीरियंस हैं, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। मैं कोई भी ओल झोल लंद फंद बातें नहीं करूँगी। तो आप इस वीडियो को देखें, एंड तक सुनिए, बस आपका सुनना इम्पॉर्टेंट है, आपका जानना इम्पॉर्टेंट है। बात सबसे पहले मैं 2 कंडीशंस की बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम्स जब उनकी शादी नहीं हुई होती है और जब शादी हो जाती है तब क्या होता है। जब आपकी शादी नहीं हुई होती है तो अब जब आप इस दुनिया में आते हो, आप बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अलग टाइप के होते हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हो आपको एक लेयर लग जाती है। तो जैसे ये सब बातें मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, मैं बोल ही दे रही हूँ कुछ, बट जो आपकी अनमैरिड लाइफ होती है, जब आप अपने ट्विन से मिले नहीं होते हो, क्योंकि अब आप इस दुनिया में आ चुके हो तो आप अपने ट्विन की एनर्जी के साथ ही आए हो, तो आपकी एक फैंटेसी वर्ल्ड है। आपके लिए लव एक ब्यूटीफुल सी चीज़ है, आपके लिए मैरिज एक ब्यूटीफुल सी चीज़ है। आपको हमेशा किसी का, जैसे आप किसी को ढूंढती है, आप कहीं भी जाती है तो आपको लगता है कि आपका स्पेशल वन कहीं ये यहीं तो नहीं, कहीं वो मतलब आप उसको हर जगह ढूंढती है। अब जैसे ही 13-14 ईयर्स की होती है आप एक अपने अंदर लव वाइब्रेशन को फील करती है, जैसे कोई दुनिया में है आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है, आपसे आप जैसे हो वैसे प्यार करता है, वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करता है, आपसे कुछ नहीं चाहता है। आपको ऐसी फीलिंग आती है, आप कहीं भी जाते हो, अगर आपका कोई 3D रिलेशन नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है जो आपका मिस्टर परफेक्ट मिलने वाला है। कहीं यहाँ गए हो तो आपका मिस्टर परफेक्ट मिलने वाला है और आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो। अगर आपके लाइफ में कोई आ चुका है, कोई भी पार्टनर, तो अगर आप उससे शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, तो कुछ दिन तो आप उनके साथ लव बबल्स फील करते हो, लेकिन धीरे 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 आपको ऐसा लगता है कि आप शरीर से तो मैरिड हो लेकिन आपकी आत्मा अनमैरिड रहती है। आप शरीर से तो उस इंसान के साथ जुड़े हुए हो लेकिन आप सोल लेवल पे उस रिलेशन को फील नहीं कर पाते हो। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी प्यार को ढूंढ रहा है, लव फैंटेसी वर्ल्ड में है, और आपके ड्रीम्स भी ऐसे होंगे आफ्टर मैरिज की मैं ये बात कर रही हूँ। आपकी शादी हो चुकी जब होती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको शादी के बाद विविड ड्रीम्स आते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी शादी हो रही है किसी और से, भले ही वो पार्टनर ना दिखे, आपकी शादी किसी और से हो रही है या आपका रिश्ता आ रहा है या आप किसी से मिल रहे हो, लेकिन सडनली आपको ड्रीम में ऐसा फील होने लगता है कि अरे मेरी तो शादी हो चुकी है, और आपकी आंखें खुल जाती है। तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं कि मेरी शादी हो रही है, या आप अपने आप को अनमैरिड के फॉर्म में अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, लेकिन आप तो मैरिड हो। और ऐसे सपने आपको हमेशा आते हैं, हमेशा महीने में, साल भर में 2-3 बार। तो आपको ये नॉर्मल लगता है क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यूनिवर्स साइन देती है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो परफेक्ट नहीं है। सेकंड, आपकी सोल, जब आप सो जाते हो तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल अपनी ट्विन को ढूंढती रहती है, अपने ट्विन से जा के मिलती है।
लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलने वाली होती है, आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है मेरी तो शादी हो चुकी है। तो ऐसे करके आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, आपके बच्चे भी हो जाते होंगे और आपका लाइफ में आपका ट्विन आ जाता है। वो कभी भी आ सकता है, आपके शादी के इमीडिएट बाद भी आ सकता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी जब उसका आने का टाइम होता है वो आ जाता है। और आते ही आप छटपटा जाते हो। वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपके आसपास रहते हैं, एक अलग सा होता है। वो जो एनर्जी के साथ आप जन्म लेते हो ना, जो एनर्जी आपको इन्फिनाइट प्यार करती है, उस एनर्जी को जैसे उसका चेहरा मिल जाता है कि अरे मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। आप जैसे हवाओं में होते हो, आप हर जगह लव फील करते हो, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप अलग लेवल के चले जाते हो। आप इतने खुश होते हो ना कि जैसे मतलब आप ही सब कुछ हो, आप ही लव हो, आप ही इस दुनिया में लव बांटने आए हो। आपको आपका जो ट्विन है, चाहे वो आपसे एज में छोटा है, बड़ा है, कैसा भी हो, इवन अगर वो सेलिब्रिटी भी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपके फिजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, वो कभी भी आपको लो नहीं दिखाता। जैसे फिजिकल कनेक्शन वाले लोग, 3D पार्टनर्स या कोई भी 3D रिलेशनशिप आपको हो सकता है नीचा दिखाता हो, आपको गिल्टी फील कराता हो, आपको आपका मजाक उड़ाता है, लेकिन आपका ट्विन कभी ऐसा नहीं करेगा। वो आपको मतलब आप उसके लिए दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ हो। आप जैसे भी हो उसके लिए परफेक्ट हो। आप मोटी हो, पतली हो, जैसे भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं, वो सिर्फ आपसे प्यार करता है। आपके बच्चे हो चुके हों, आप 3D पार्टनर के साथ हो, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि तुम अपने पति से प्यार करती हो या मुझसे प्यार करती हो। वो बस आपसे प्यार करेगा। वो आपसे यही कहेगा कि मेरे लिए बस तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इतने ज़्यादा लव बबल्स में उस टाइम होते हैं ना कि हमें दिमाग में ये आता ही नहीं है कि ये इंसान मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है, इसको मेरे फिजिकल रियलिटी से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अगर आप एज में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, फिर भी वो आपको मतलब आप उसके लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ हो, आप उसके लिए प्रीसियस हो, आपसे कीमती कुछ नहीं है। तो आप एकदम लव बबल्स में होते हैं, आप एकदम पिक पे होते हो। जैसे ही आपकी रिलेशन पिक पे जाती है, अब मान लीजिए कि अब आपका ट्रिगर का टाइम आ गया है, क्योंकि भगवान जानबूझ के वो पिक पे लेके आते हैं आपके रिलेशनशिप को, ताकि उस पिक के बाद आप डिक्लाइन में आए। डिक्लाइन से आपकी प्रिपरेशन फेज़ स्टार्ट होती है। आपको हर कोई ट्रिगर करता है, हर कोई आपको मिरर करता है, लेकिन हमारा ट्विन के थ्रू ही हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमें पूरी यूनिवर्स में सबसे प्यारा है। उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। उसी का प्यार होता है जो हमें ग्रो कराता है, और वो भी यही चाहता है। वो तो हमें ग्रो कराने के लिए कितना पेन सहता है। आपको तो धीरे धीरे ये पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप इनर वर्क करने लगते हो, लेकिन वो बेचारा पेन में होता है। उसकी भी हीलिंग होती है, उसके भी कार्मिक कनेक्शंस सामने आते हैं, लेकिन वो आपके लिए पेन सहता है। तो अपने डीएम को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है आपको मिरर किया है। अगर आपको उसने धोखा भी दिया है, किसी और के साथ चला गया है, तो आपके पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मास रहे होंगे, वो मिरर कर रहा है ताकि आप उस चीज़ से रिलीज हो सके। वो आपके ग्रोथ के लिए पेन सहता है। वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है और हमेशा करता रहता है। वो कभी भी आपको जज नहीं करता है, कभी भी वो आपको नीचा नहीं दिखाता है। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है, थोड़ी बहुत एब्यूसिव हो भी गई है, तो ये आपके ही कर्मास हैं जो वो मिरर कर रहा है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को हील कर सको। तो डीएफ सबसे पहले ये होता है कि आप गिल्टी में रहना बंद करें। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है या कोई भी ऐसे यूनिवर्स के थ्रू साइन मिल रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप प्लीज़ इनर वर्क के प्रोसेस में आगे बढ़िए, क्योंकि गिल्टी से कुछ नहीं होगा। आप और डिक्लाइन कीजिएगा और पेन में रहिएगा, और आपने जो डिवाइन से प्रॉमिस की है उस प्रॉमिस को भी आप निभा नहीं रहे हो। हम सब जानबूझ के ये कंडीशंस चुनते हैं, लेकिन हमारा लॉजिकल माइंड अभी इतना हावी हो जाता है कि हम उस कंडीशंस को मानने को तैयार ही नहीं होते। हम कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते। हमें ये लगता है कि इनर वर्क करेंगे, फैमिली को क्या लगेगा,
क्या लोग सोचेंगे, क्या हम चीज़ें हमारी फेवर में होगी। इसका मतलब क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन, अपने ईगो से रिटायरमेंट ले ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप अपने ईगो को गुड बाय नहीं कर दोगे, आपका ग्रो होना बहुत मुश्किल है। एंड ट्रस्ट मानिए, आप इनर वर्क करना तो स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत से ही स्टेप लीजिए। देखिएगा पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प में लगी हुई है, आपके 3D पार्टनर्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी आपको नहीं टोकेगा, क्योंकि उनका हायर सेल्फ भी आपसे यही करवाना चाहता है। आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको आप पर ट्रस्ट नहीं है, आप अपने दिमाग से पूरा ऑपरेट हो रहे हो। बाकी सबको आप पर ट्रस्ट है, लेकिन आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जिस दिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा ना, पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी। और यही आपको मेन करना है। गिल्टी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ें से कुछ नहीं होने वाला है। और ट्रस्ट मानिए, अगर आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनन है तो यूनिवर्स आपको साइन देना स्टार्ट कर ही देते हैं। और जो मैरिड डीएफ है, मुझे लगता है उनको साइन और जल्दी मिलता है, क्योंकि वो ऐसे ही बैगेजेस क्रिएट कर चुकी होती है, वो ऐसे ही लेट हो चुकी होती हैं, तो यूनिवर्स उनको और लेट नहीं कराते हैं। कुछ भी आपके सामने पॉपअप हो सकता है, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग पॉपअप हो सकती है, या ऐसे मूवीज़ आपके सामने आ सकती है। आप ऐसे मूवीज़ देख रहे होते हो जिसमें पिछले जन्म, पूर्व जन्म के लवर्स के बारे में होती है, पास्ट लवर्स के बारे में होती है, या आपको ट्विन फ्लेम वर्ड हर जगह दिखाई देता है। मतलब कुछ भी ऐसा होता है जो आपके दिल में ये ट्विन फ्लेम और ये इनर वर्क लेके आ रहा है। अगर ये वीडियो भी आप तक पहुंची है, या ऐसी कोई भी वीडियो, अलग चैनल के भी वीडियो आप तक पहुंची है, तो ये साइन है। लेकिन आपको इस साइन को मानना होगा, आपको डिवाइन से हेल्प मांगनी है। अगर आप कुछ भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आराध्य देवी देवताओं से मदद मांगे कि वो आपको गाइड करे। आप चाहे सेपरेशन के कितने भी महीने में हो, साल में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। इनर वर्क ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि अगर आप 10 साल भी अपने ट्विन से सेपरेटेड हो ना, 20 साल भी सेपरेटेड हो, फिर भी आप कॉन्स्टेंटली उस इंसान से उतना ही प्यार कर रहे हो। भले ही थोड़ी सप्रेस्ड हो गई है, लेकिन अभी भी आपको उनकी याद आती है, अभी भी आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। एंड आप पेन में हो, और पेन जितना रहेगा बैगेजेस बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये दूसरे लाइफ में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम आपको करना है, आप यही काम करोगे। आप भगवान पे ट्रस्ट रखो, गिल्टी मत कीजिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। ये भगवान ने आपको ये कंडीशन दी है, और जो भगवान जो रिश्ता जोड़ते हैं ना, उससे पवित्र कुछ नहीं होता है। आपके जो 3D पार्टनर है, भले ही आपको अभी लग रहा है कि आप उनके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो ना, तब उनके साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि उनका भी हो सकता है कुछ अच्छा छुपा हुआ हो, जो आपके वजह से उनके लाइफ में नहीं आ रहा है ना। तो पेन में रह के, गिल्टी में रह के आप सारी चीज़ें और डिले करने वाली हैं। ये एक ब्यूटीफुल डिवाइन जर्नी है, ये एक कलेक्टिव जर्नी है, ये सबके लिए है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। आपके इनर वर्क के थ्रू सबको हेल्प मिलने वाली है। और कितने लोग हैं जिनको आपके वजह से अवेकनिंग होगी, जिनको और ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ मिलेगा, तो आप क्या उनके अपने ईगो के वजह से उनको आप लेट डाउन करोगे? आप डिवाइन को नाराज़ कर रहे हो, और ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ मैरिड डीएफ, आप गिल्टी में रहना बंद करें, इनर वर्क के प्रोसेस में बढ़े। भले ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, थोड़ी थोड़ी से स्टार्ट कीजिए, जैसे आपको करना है। आपको अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट कीजिए। एंड आप जितने भी हीलर की बातें सुनते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, ट्रस्ट मानिए, वो सब कोई, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं। सब ने पेन सहा है। मैक्सिमम केसेस में सेपरेशन के बाद ही जो होती है इनर वर्क और अवेकनिंग शुरू होती है, तो सब ने इस पेन को सहा है। आज हम सब हीलिंग की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम सब ने इस पेन को झेला है, उस कष्ट को झेला है, उस दर्द को झेला है। और उस दर्द के थ्रू ही एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की जर्नी स्टार्ट हुई है। आप भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक कम्प्लीटली हील हो चुके होंगे, आपका ट्विन आपके लाइफ में वापस आ गया होगा, या आने के प्रोसेस में होगा। लेकिन
पेन सबको सहना है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे हीलर को सुनते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेन नहीं सहा है। पेन के थ्रू ही सबको गुजरनी पड़ती है, और यही पेन जो होती है आपको हील करती है। तो दर्द मीठा है, ये दर्द बहुत मीठा है। इस दर्द में ना ही अपने को गिल्टी में रखे, ना ही भगवान को आप दोस्त ठहराइए। ये जो कुछ भी है आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। पूरी कलेक्टिव आपके आसपास जो भी लोग जुड़े हैं, सबके हाईएस्ट गुड के लिए है। तो प्लीज़ स्टार्ट करें, डिवाइन की इस चैनलिंग को मानिए, अपने ईगो से रिटायरमेंट हो जाइए, एंड देखिए सारी चीज़ें परफेक्टली डिवाइन प्लानिंग से हो रही है। आपको खुद गाइडेंस मिलेगी, तब आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको हर जगह से गाइडेंस मिलेगी। एंड टेक केयर, लव यू ऑल।